आज के एपिसोड में कहानी काफी दिलचस्प मोड़ लेती है। शुरुआत होती है रूही और आलिया से, जहां रूही आलिया को शादी के लिए अलग अलग खूबसूरत लहंगे दिखा रही होती है, लेकिन आलिया साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसे कोई भी डिजाइनर लहंगा नहीं पहनना है। रूही बार बार कोशिश करती है, लेकिन आलिया अपने फैसले पर कायम रहती है। तभी इशिता भी वहां आती है और रूही से कहती है कि सबसे अच्छा लहंगा चुनना चाहिए, क्योंकि सास की इच्छा है कि शादी उनकी पसंद के हिसाब से हो। लेकिन आलिया फिर से मना कर देती है और कहती है कि वो कोई डिजाइनर आउटफिट नहीं चाहती। इशिता को थोड़ा अजीब लगता है और वो पूछती है कि क्या कोई बात है। तब आलिया मुस्कुराते हुए कहती है कि वो अपनी शादी में इशिता की वही कांचीवरम साड़ी पहनना चाहती है जो इशिता ने अपनी शादी में पहनी थी। इशिता पहले तो मना करती है और कहती है कि वो साड़ी बहुत पुरानी है, लेकिन आलिया भावुक होकर कहती है कि वो साड़ी उसके लिए बहुत लकी है और वो चाहती है कि उसकी शादी भी उतनी ही खुशहाल हो। आखिरकार इशिता मान जाती है, लेकिन रूही अभी भी सोचती है कि आलिया अपना मन बदल सकती है, इसलिए वो चुपचाप एक लहंगा ऑर्डर करने का फैसला करती है। इसी बीच मेहिका आकर बताती है कि रोहन आया है आलिया से मिलने। रूही मजाक करते हुए आलिया को बाहर भेजती है। रोहन बताता है कि वो शॉपिंग के लिए जा रहा था, इसलिए आलिया को भी साथ ले जाना चाहता है। तभी रमन मजाक में रोहन को डांटते हैं कि बिना पूछे आलिया को कैसे ले जा रहा है। रोहन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर रमन हंसते हुए बताते हैं कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे। वो रोहन से कहते हैं कि उन्हें सर नहीं बल्कि पापा कहें। सब हंसते हैं और आलिया रोहन के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ इशिता और रूही भी घर से निकलते हैं। रास्ते में कोई अनजान व्यक्ति छिपकर इशिता की फोटो खींच रहा होता है और अपने बॉस को फोन करके बताता है कि उसने इशिता का पता लगा लिया है। इसके बाद इशिता और रूही बैंक पहुंचते हैं, जहां इशिता अपने अकाउंट से हुए बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस देखकर चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। रूही उसे शांत रहने को कहती है और दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रूही जब कैब बुक करती है, तभी दो नकाबपोश लोग उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं। रूही उनका विरोध करती है। तभी करण वहां पहुंचता है और उसे बचाता है। करण बहादुरी से उनका सामना करता है और रूही का बैग वापस ले आता है, लेकिन इस दौरान उसके हाथ में चोट लग जाती है। खून देखकर करण घबरा जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। रूही तुरंत उसकी मदद करती है, उसके घाव पर कपड़ा बांधती है और पानी देती है। करण कहता है कि वो अब ठीक है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि वो किसी को भी रूही को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देख सकता। दोनों थोड़ा अजीब महसूस करते हैं, जैसे कुछ अनकहा सा उनके बीच रह गया हो। उधर इशिता अभी भी पैसों के बारे में सोच रही होती है। तभी रमन का फोन आता है, जो बहुत परेशान होता है क्योंकि रोमी मीटिंग में नहीं पहुंचा होता। इशिता उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रमन गुस्से में फोन काट देता है। जब इशिता रोमी को ढूंढने निकलती है तो वो देखती है कि रोमी किसी से लड़ रहा होता है। इशिता तुरंत उसे रोकती है और वहां से ले जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर रोमी ऐसा क्यों कर रहा था और इशिता के अकाउंट से पैसे किसने निकाले। आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।